हेलो स्टूडेंट्स, मैं चरण सिंह और इस समय मैं टीवीएस इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूं और स्कूल के माध्यम से ही ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा की गई है इसी के अनुसार ये प्रोसेस चल रहा है। और जो गवर्नमेंट का ये आदेश हुआ है कि जो स्कूल हैं उन सभी को ऑनलाइन पढ़ाना है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैंने अपना ये द्रोणा स्टडी पॉइंट चैनल बनाया है और उसी के माध्यम से मैं आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूँ। और अब आगे हम अपने क्लास 7 के टॉपिक पे आते हैं, मैथ्स इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इससे पहले आएगा ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं कि दो इंटीजरों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, दो इंटीजर प्लस करते हैं ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें इंटीजर मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दो इंटीजर हम लेते हैं, मानो हमने सपोज किए लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स। हमने दो इंटीजर सेलेक्ट कर लिए ए एंड बी, दो इंटीजर सेलेक्ट कर लिए। अब हम क्या ये देखते हैं कि a डिफरेंस b भी इंटीजर आता है नहीं आता। तो a डिफरेंस b इक्वल टू इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि a और b का जो डिफरेंस है वो इंटीजर आएगा। अब हमने a के लिए लिया, हम सपोज करते हैं सपोज a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -3। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं हम, तो डिफरेंस आएगा 2 माइनस आएगा डिफरेंस के लिए b क्या ऑलरेडी नेगेटिव है, ब्रैकेट का यूज करेंगे इक्वल टू 2। अब ये लग जाएगा ब्रैकेट से पहले यदि माइनस है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले यदि माइनस है, ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर का जो साइन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। साइन कब चेंज नहीं होता है? जब ब्रैकेट से पहले प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस रहता है, प्लस का प्लस रहता है। साइन कब चेंज होता है? जब माइनस होता है, और माइनस अंदर प्लस है तो माइनस। तो इन दोनों कंडीशनों में साइन चेंज होता है। क्योंकि साइन चेंज होने के बाद से आगे जो 2 है, 2 क्या है? एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? कैटेगरी क्या है इसकी? पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2 क्या है? इंटीजर है। तो इसका मतलब यह है कि जो इंटीजर्स होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन नॉट कॉम्यूटेटिव। अब देखते हैं इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब है जो इंटीजर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी हम कहते हैं। ऑर्डर कैसे कि हमने दो सेलेक्ट करे, a डिफरेंस b इक्वल टू b डिफरेंस a का b से डिफरेंस और b का a से डिफरेंस बराबर नहीं होता है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। और इसको चेक कर लेते हैं। हम दो इंटीजर सेलेक्ट करते हैं, हमने सपोज करा 2 और 3, 2 - 3 3 - 2। इसका रिजल्ट कितना जाएगा? -1 और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो 1 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या होगा? कम्यूटेटिव नहीं होते इंटीजर्स इस ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन की कंडीशन। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी क्या? हमने लेट में लिए A, B एंड C, एनी
3 integers, any 3 integers। अभी हमने 3 ले लिए, लेट a b and c be any 3 integers। अब क्या करते हैं, अब हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस के लिए क्या होगी, a का b से डिफरेंस कर लें, जो रिजल्ट आए उसका डिफरेंस फिर c से कर लें, या a का डिफरेंस b और c के डिफरेंस से करें तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पर ये प्रॉपर्टी मना करती है, ये प्रॉपर्टी मना करती है, तो इसमें हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अब हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सर्कुलेट कर देते हैं, a बराबर 1 कर लें, b बराबर हम 2 कर लें और c बराबर -3, दो पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, तो हम लिखे 1 - 2 -3 a 1 माइनस b की जगह 2 रखेंगे और c की रखेंगे -3, तो -3। स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग है, तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, तो देखो रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा -1, ये साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट से पहला माइनस है तो साइन प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस, पहले इसको सॉल्व रिमूव करेंगे तो 2 + 3, मैं रूल बता चुका हूं, देखो कौन सा रूल लगेगा, माइनस ये वाला रूल लगेगा इसमें, तो कितना जाएगा, इसमें आ जाएगा +3 में से -1 करेंगे, हमने 6th क्लास में पढ़ा है, तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, साइन वही बचता, जो इंटीजर प्लस का है तो प्लस बचेगा, माइनस का है तो ऊपर माइनस का बचेगा। अब 1 माइनस कितना हो जाएगा 5, और 1 - 5 का मतलब है -5 + 1, तो रिजल्ट कितना जाएगा -4, तो -4, तो हमने देखा कि 2 इज नॉट इक्वल टू -4, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएंगे। तो क्या होता है, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि सब्ट्रैक्शन में जो इंटीजर्स होते हैं वो नॉट एसोसिएटिव होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, हम जो एक्सरसाइज हमने 1.1 में पढ़ाने जा रहा हूं, ये RS अग्रवाल की मैथ से, ना कि एनसीईआरटी की मैथ। पर तो एनसीईआरटी में की जो सभी क्वेश्चन है ऑलरेडी RS अग्रवाल में है, परंतु RS अग्रवाल में थोड़ा और लेटेस्ट, मतलब और ज्यादा एडवांस है, इसको एडवांस मैथ कहते हैं RS अग्रवाल को, उसमें और ज्यादा है एनसीईआरटी से, तो ये बेटर मैथमेटिक्स है और इसी की स्टडी करें। इवेलुएट क्या है, +15 -8, इसको इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब होता है इसकी मान निकालना, वैल्यू फाइंड करनी, सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 15 + -8, तो कैसे सॉल्व करें, इसके रूल होते हैं, हमें कब प्लस करना है कब माइनस करना है, उसका मैं पूरा रूल बताता हूं। देखो रूल ऑफ साइन प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, इस कंडीशन में हम ऐड करेंगे। यदि दोनों ही इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं, एक ही ग्रुप से हैं तो ऐड, और एक ही ग्रुप के नहीं है तो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस या प्लस माइनस, इसमें करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। देखो एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें आपको, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 1 + 2, बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटे इंटीजर है 1 और 2, पॉजिटिव इंटीजर दोनों, तो 1 और 2 दोनों में प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो प्लस का ही आएगा, ऐड करेंगे, और माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा। मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने 1 और +2 तो 3 लिखा, तो दोनों पे ही प्लस था तो इसलिए 3 लिख दिया प्लस, ये अब ये प्लस हो शो नहीं होगा तो ये आता है। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 में कौन सा रूल लगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कौन से किस मिक्स करेंगे, जो जिस ग्रुप में ज्यादा है, और छोटे ग्रुप को माइनस कर देंगे बड़े ग्रुप से, तो बड़ा ग्रुप है इसमें नेगेटिव का, तो -2 + 1, अब -2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 किसका आएगा, माइनस का, तो -1 लिखिए। अब लिखेंगे -1 -2, अब दोनों ही एक ग्रुप के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, तो ऐसे आएगा -1 और -2, तो कितना हो जाएगा, -3। ये देखो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम, एक साइन और बचा हमारे पास माइनस प्लस, अब -1 + 2,
प्लस माइनस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको किस में से करेंगे, ये ग्रुप बड़ा है, +2 को -1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1, और 1 अब माइनस का नहीं प्लस ग्रुप से बचेगा, और 1 शो नहीं होता है। इक्वल टू के बाद जो प्लस साइन शो नहीं करते हम फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट इंटीजर का। उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए तो क्या लेंगे, 15 हमें ग्रुप लगा देंगे। अभी ग्रुप पढ़ाया था मैंने ब्रैकेट रिमूव करने का, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर माइनस है, तो उसका क्या आएगा, रिजल्ट कितना जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। अंदर माइनस है तो माइनस ही आएगा, मतलब चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो -8 अब प्लस माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस में से किसको करेंगे, 15 में से 8 करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा 7 ऊपर क्या है प्लस, तो प्लस का ही आएगा ये 7। अब आगे देखो एक और इसमें क्वेश्चन है, -16 + 9, -16 + 9। तो स्टूडेंट्स देखो माइनस और प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से किसको करेंगे, -16 में से +9 को करेंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें 7। और 7 किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ऊपर वाले ग्रुप से, क्योंकि जो बड़ा ग्रुप है वो ऊपर से, छोटा ग्रुप का है नीचे। कितना जाएगा 7 आ जाएगा, ये आप दिस इज आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ, ये इन दोनों का सम निकालना है हमें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखें तो किसका सॉल्यूशन करना है, 153 एंड 302। इसमें और भी पार्ट्स है, मैंने तो केवल एक ही पार्ट लिखा, बाकी आपको इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। मैं एक ही पार्ट समझा रहा हूं उसमें से। अब देखो दोनों का ग्रुप एक ही है, सॉरी माइनस आएगा। ये पॉजिटिव ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप है, तो इसको क्या लेंगे, एंड की जगह क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे, क्योंकि सम के लिए प्लस लिया जाता है। 153 प्लस माइनस लगाएंगे 302, क्योंकि डबल साइन का यूज नहीं करना हमें, डबल साइन का यूज नहीं करना। डबल साइन का हमें यूज करना पड़ता है, तो ब्रैकेट की हम हेल्प लेंगे। 153, तो ब्रैकेट से पहले प्लस है तो साइन नो चेंज, ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर है उनका साइन जो चेंज नहीं होगा, -302। अब देखिए ग्रुप कौन सा बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा ग्रुप ऊपर और छोटा ग्रुप नीचे। अब कौन सा अब कौन कितना अधिक है, ये इसमें से माइनस कर ले, 12 3 9, कितना बचेगा यहाँ पर 9, और 9 है 5 4, या 2 - 1 1, तो 149, दिस इज आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये -83, ये 4 दे रखे हैं हमें, इनमें से मैं किसी दोनों का एडिटिव इनवर्स बता देता हूं। देखो इसका ही बता देता हूं, तो इसमें क्वेश्चन में से छाट के लिखेंगे, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, जिसका निकालना उसका लिखो। सपोज करो -83 का निकालना, -83, तो केवल साइन चेंज करना है एडिटिव इनवर्स में, कितना जाएगा 83 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को प्लस करके क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, 0, वो एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे में एक एडिटिव इनवर्स माइनस ही होगा, दोनों को प्लस करके 0 आना चाहिए। सम 0 हो जाए तो वो दोनों इंटीजर, जिन इंटीजरों को प्लस करने से सम 0 होता है, वो दोनों इंटीजर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। और इसमें 0 का एडिटिव इनवर्स निकाल लें। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, तो कितना जाएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को माइनस से शो करते ना, प्लस से शो करते। 0 पर हम माइनस प्लस का साइन शो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 फ्रॉम -2, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, -42 में से। तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 4 क्वेश्चन का। 28 सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। तो हिंदी में तो सीधा लिखा रहता है कि 28 मतलब 28 में से -42 घटाओ, परंतु इंग्लिश में थोड़ा उल्टा है।
सब्ट्रैक्ट 28, जिस इंटीजर को घटना है वो तो पहले आ जाता है और जिसमें से घटाना वो बाद में आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें अधिकतर गलती करते हैं जिसको कॉमन एरर कहते हैं। कॉमन एरर में क्या है कि 28 में से घटाते हैं, माइनस कर देते हैं इसको ऐसे, ये करते हैं जब ये गलत है, ये गलत है स्टूडेंट्स, ये सही है ये वाला। 28 माइनस 42 करते हैं, ये गलत है, रॉन्ग। सही क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 42 माइनस इसके लिए आ जाएगा, तो माइनस ये माइनस 42 फिर ये और फिर इसके बाद ये तो माइनस और इसके क्या प्लस का 28, तो माइनस 42। देखो ये पॉजिटिव था 28, 28 पॉजिटिव था तो माइनस सब्ट्रैक्शन के कारण होकर नेगेटिव हो गया। अब दोनों एक ही ग्रुप के हैं, अब क्या करेंगे, तुम तो मेरे साथ घटाना है परंतु तो जुड़ गया, सब्ट्रैक्ट करने की बजाय तो ऐड हो गया क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रुप के आए सारे रिजल्ट में, तो ऐड हो जाएंगे। तो माइनस 42 माइनस 28, अब दोनों एक ही ग्रुप के तो माइनस निकलेंगे, प्लस करेंगे 0 7, अंतर क्या रहेगा, प्लस को ऐड करते हैं तो प्लस और माइनस माइनस वाले को ऐड करते हैं तो माइनस 70 आएगा इसका रिजल्ट। दिस इज आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम दी सम ऑफ 38 एंड 87। हमें क्या करना है, इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, इन दोनों को प्लस करने के बाद, इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा उसको उस रिजल्ट में से इसको माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, 38 एंड की लगाएंगे प्लस और माइनस 87 और फ्रॉम की लेंगे माइनस, तो ये माइनस आएगा, फिर ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ब्रैकेट ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें ब्रैकेट को पहले रिमूव कर देते हैं, तो ब्रैकेट से पहले प्लस है रूट लग जाएगा, माइनस का माइनस, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो नो चेंज, माइनस रहेगा 87, ब्रैकेट से पहले अब रूट ये लग जाएगा, माइनस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 134। अब हम देखते हैं ये भी पॉजिटिव ग्रुप है, एक पॉजिटिव ग्रुप, पहले दोनों को ऐड हो जाएंगे 134 में 38, तो 12 1 कैरी 2। अब ये किसका ग्रुप आ गया, पॉजिटिव ग्रुप आ गया। नेगेटिव में 87, अब देखिए कौन सा ग्रुप बड़ा है, तो पॉजिटिव ग्रुप बड़ा है, तो जो ग्रुप बड़ा है वो ऊपर, छोटा वाला नीचे माइनस 87, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 8 4 सॉरी स्टूडेंट 12 माइनस 7 5 हो गया, 16 माइनस 8 तो 8 आ गया, यहाँ पर बचेगा तो ये जाएगा 185। देखो स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 1.1 में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें इनमें जो ब्लैंक्स प्लेस है उसको फिल करना है। देखो जैसे यहाँ पे फिल करना है, ये इसमें ये फिल करना है, इसमें ये करना है। अब ये रूल से फिल होंगे। तो रूल क्या लगेगा, -30 ये इंटीजर है हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या है सब में प्लस प्लस ही है। तो ये एडिशन के लिए क्या है, एडिशन के लिए ऐसे भी प्रॉपर्टी है, और रूल कौन सा होगा इसमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इस रूल को फॉलो करो। a के रिप्लेस में क्या है -30, b रिप्लेस क्या है +27, c रिप्लेस क्या है -41। अब वैल्यू रखते चले जाओ, a की ये b की वैल्यू ये हो गई 27 और c की वैल्यू कितनी है -41, यहाँ पे कितना जाएगा -41 आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्लस का यूज हुआ इसमें। अब देखो -32 प्लस -32, देखो ये देखो और ये देखो, इसमें क्या है दोनों ही सेम है। इसका मतलब ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको मैं अदर इंटीजर में प्लस कर दूं तो रिजल्ट नो चेंज रहेगा। तो ऐसा इंटीजर मिलता है जब स्टूडेंट हमें नंबर लाइन में पढ़ा जाए 0 1 2 डॉट डॉट -1 -2 डॉट। तो ऐसा इंटीजर क्या है, 0 है। तो 0 होती है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है 0।
मतलब ऐसा इंटीजर होता है 0 जिसको मैं किसी भी नंबर में प्लस कर देता हूं तो रिजल्ट मुझे इटसेल्फ मान वही नंबर मिलता है। इसमें वही लिखेंगे, प्लस है तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो जाएगा इसमें। -60 और -4 ये थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखो -60 है, यहाँ पे मार्क 59 है, तो इसका मतलब है -60 से +1 को +1 जोड़ा, -60 में +1 जोड़ा, तो इसका मतलब प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रुप में से पॉजिटिव ग्रुप माइनस करेंगे, तो एक प्लस का माइनस हो जाएगा तो 59 बचेंगे माइनस। तो यहाँ कितना जाएगा +1, और हमारे पास क्या ब्रैकेट से पहले माइनस, तो माइनस और रिजल्ट में से ये मुझे +1 और यहाँ माइनस है, तो मुझे क्या रखूं, यहाँ पे जो 1 मिल जाए मैं यहाँ -1 रखूं ताकि ये रूल लग जाए, माइनस माइनस तो प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे हम -1 रखेंगे। सिंप्लीफाई, अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और इंटीजर्स को रूल का प्रयोग करते हुए इंटीजर्स के रूल का प्रयोग करेंगे। दोनों का ध्यान रखना है, बोर्ड मास का भी ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है और इंटीजर्स का भी ध्यान रखना है। देखो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देख सबसे पहले ये फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है तो पहले इसको रिमूव करेंगे, तो -13 रूल ये कहता है माइनस ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का जो इंटीजर का साइन है वो चेंज हो जाएगा +27। अब यहाँ पे आ जाइए -25, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर का साइन चेंज पॉजिटिव। अब देखो ये कर्ली ब्रैकेट में किसी की कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो इनका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे हम वैसे इंपोर्टेंस हो सकता है क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस के बाद माइनस आ रहा है तो ये लगा सकते हैं जैसे अधिक से अधिक। अब हम देखते हैं ये नेगेटिव है तो ग्रुप बना लेते हैं, तो -25 +25 +40, पॉजिटिव ग्रुप अलग बना लिया हमने, नेगेटिव ग्रुप अलग बना लिया। अब नेगेटिव ग्रुप को देखो -13 -25 तो 8 हो जाएगा -38। अब प्लस ग्रुप को हमने लिख लिया 40 + 27, ऐड कर दिया 7 और 6 67। अब रूल कौन सा लगेगा, अब रूल लगेगा माइनस प्लस। यदि माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट किसमें से करेंगे, जिस ग्रुप में अधिक है। तो ये 67 वाला जो ग्रुप पड़ा है इस ग्रुप में से नेगेटिव ग्रुप को माइनस कर देंगे 38, तो रिजल्ट में जो आएगा वो प्लस साइन आएगा, तो प्लस का 67 है। तो 7 - 8 17, तो 9 5 - 3 तो कितना जाएगा 2, और प्लस को शो नहीं करते इक्वल टू के बाद 29। दिस इज आंसर। सबकी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज को लगभग मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कराया है, और जो भी इसमें रह गया है उसे आपको खुद करना है। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, जैसे ट्रू फॉल्स है और एक दो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन की, उसमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट